भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 23rd chapter. 23वां अध्याय। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी रिकॉर्डिंग चल रही है? ठीक। यस रिकॉर्डिंग चल रही है प्रभु जी? हाँ यस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की किस प्रकार भगवान के जो गोप सखा हैं उन्होंने बलराम जी और भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हमारी भूख मिटाओ, हमें भूख लग रही है, क्योंकि दूर निकल आए। अभी तो भूख तो उनको चिंता बलराम जी की और भगवान कृष्ण की हो रही है कि वो भूखे होंगे, सुबह से कुछ नहीं लिया है। तो अपना बहाना लेकर उनसे कह रहे हैं एक गोप सखा जन। तो इस प्रकार उनके प्रति अनुग्रह करने के लिए उनके पास जाने की सखाओं को प्रेरणा दी भगवान ने। किनके पास? जो यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण जन, उनके पास जाने का की प्रेरणा थी भगवान ने दी। कारण था कि जो उनकी पत्नियां हैं ब्राह्मणों की, वे भक्ता हैं। उन पर कृपा भगवान को, उनको कृपा भाजन बनाना है, उनको अपनी कृपा का पात्र बनाना है उनको, इसलिए भगवान ने उनको भेजा। ये तो मूल कारण था। तो भक्ता, तो ये जो भगवान की जो भक्ता थी, ये जो ब्राह्मणों की पत्नियां,
इनके अंदर चिरकाल से भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो गई थी इन ब्राह्मणों की पत्नियों के हृदय में। प्रथम तो प्रश्न ये उठता है, शंका की, इन ब्राह्मणों की पत्नियों में कैसे इतनी रति, इतना प्रेम उत्पन्न हो गया भगवान के प्रति? तो उसका उत्तर इसी श्लोक में दिया गया है, तद उपकरणे भगवान प्रहस्सा जगत ईश्वर। क्योंकि भगवान जगत के ईश्वर है, इसलिए अपने माधुर्य और अपना ऐश्वर्य युक्त लीलाएं भगवान करते हैं ब्रज में। अपना ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को ही प्रकट कर रहे हैं, इसलिए जगदीश्वर है भगवान, उनको जगदीश्वर है। तो संपूर्ण जगत में भगवान अपने ऐश्वर्य और माधुर्य को प्रकट कर रहे हैं। अतः भगवान कृष्ण की जो ये की कथाओं को सुनकर ये ब्राह्मणों की पत्नियां ये भक्ता क्यों नहीं बन जाएंगी? भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण कर कौन ऐसा है जो भगवान का भक्त नहीं बनेगा? इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी मानो कह रहे हो। इसलिए उनको देवकी सुत भी कह के पुकारा है, देवी की सुता इस श्लोक में। तो इस प्रकार हे मित्रों, तुम जाओ और वहां पर जो पाठ करने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मवादी कहलाते हैं, ब्रह्मवादी वो होते हैं जो वेदों का पाठ तो करते हैं, लेकिन उनका उच्चारण तो करते हैं, लेकिन उसके गूढ़ अभिप्राय, उसके गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते वेदों के। वेदा क्या सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ज्ञानम मति अपोहनम सा वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों के द्वारा जानने का प्रयोजन मैं हूं, वेदों का अभिप्राय मैं हूं। भगवान इस प्रकार गीता में बोलते हैं 15वें अध्याय में। हाँ, तो इस प्रकार तो ये कहे, भगवान ने कहा वो ब्रह्मवादी हैं, वेदों के अर्थ को नहीं जानते, अतः वह स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं वो ब्राह्मण जन। यदि तो मांगने में अगर तुम्हें संकोच हो तो भगवान कहते हैं गोप सखाओं को, तो हम दोनों भाइयों का नाम लेकर हमारा परिचय देना, हम रामकृष्ण के आदेश से आए हैं, इस प्रकार बोलना तुम जाकर अपने माता पिता का नाम इस प्रकार, और हमारे द्वारा भेजे जाने पर तुम जाओ, उसमें भी महाप्रभावशाली भगवान बलदेव का नाम लेते हुए तुम मांगना। तो इस प्रकार भगवान ने आदेश दिया उन गोप सखाओं को। तो इति आदिष्टः, भगवान का आदेश प्राप्त कर, कृष्ण के आदेश से वह गोप सखा जहां यज्ञशाला थी, यज्ञ वाट था, वहां पे गए। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे याज्ञिकों की दुशीलता का विशेष रूप से वर्णन करने के लिए इन गोपों की सुशीलता का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया, अंजलि प्रणाम किया उन्होंने, और दंडवत प्रणाम किया, अपने दोनों हाथों को जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। तो ये गोप सखाओं की सुशीलता प्रकाशित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और ऐसे आचरण से उन अभिमानी यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की दुशीलता प्रकट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुशील नहीं, दुशीलता थी उनकी, अभिमानी थे सबके सब। तो गोप सखाओं ने जाकर उनको भूमि देव करके पुकारा, हे भूमि देव, भूमि के देव। ये उनका गोप सखाओं का एक भक्ति पूर्वक एक संबोधन था उन ब्राह्मणों के प्रति, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक संबोधन था, हे भूमि के देवो, इस प्रकार बोले थे। स्वभावतः वे गोप कृष्ण प्रधान चित्त वाले थे। कृष्ण उनके हृदय में कृष्णमय था उनका चित्त, तो कृष्ण प्रधान चित्त वाले थे वो गोप सखा। इसलिए कहने लगे कि हम कृष्ण के आदेश का पालन करने वाले हैं,
इस प्रकार बोला उन्होंने। कृष्ण ने जैसा बताया था उसको मानो भूल गए। भगवान ने बोला था, भगवान वो सर्वप्रथम कृष्ण का नाम ले रहे हैं गोप सखा, भूलने का अभिनय सा करते हुए, हम बलराम जी के द्वारा भेजे हुए गोपगण हैं जो आपके पास आए हैं। यहां हमको भेजने में श्री बलराम का आदेश ही मुख्य कारण है। इस प्रकार बोले। अतः जो पहले कृष्ण के आदेश की बात कही थी वो भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं वे बलराम जी ने, मुख्य कारण बलराम जी का आदेश है। तो ब्राह्मणों ने पूछा तुम यहां किस लिए आए हो? ब्राह्मण अगर पूछे गोप सखाओं को तुम किस लिए आए हो, तो उत्तर है कि ओदन के लिए आए हैं। ओदन मतलब अन्न के लिए, अन्न प्रसाद के लिए आए हैं। ओदनम आए हैं। अथवा उन्हें भूख क्यों लगाई, अगर कोई पूछे उनको भूख क्यों लगाई, तो गोप सखा कहते हैं अरे गायों को चराते हुए दूर तक आने के कारण परिश्रम से उनको भूख लगा आई है। कृष्ण बलराम को वे दोनों भूखे हैं। अथवा यदि ब्राह्मण पूछें कि वे दोनों क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ, तुम गोप सखाई क्यों आए हो, कृष्ण बलराम क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ, अगर मानो पूछें ब्राह्मण जन, तो कहने लगे गोपजन वे गौओं को चरा रहे हैं, उनके बिना गायों की रक्षा नहीं हो सकती, ये भाव है। तो ब्राह्मणों ने पूछा मानो इस समय वे कहां हैं वे दोनों? गोप ने कहा प्राय निकट ही, अविदूरे, बहुत दूर निकट ही विश्राम कर रहे हैं दोनों। गोपों के ये वचन अपने वचनों को प्रामाणिकता दिखाने के लिए, उन ब्राह्मणों को संकोच उत्पन्न करने के लिए, तो वो राम अच्युत करके पुकारा इन गोप सखाओं ने। बलराम जी और अच्युत, बलराम जी वो जो सबको आनंद प्रदान करने वाले, वो बलराम, राम मतलब आनंद, और अच्युत वो जो कभी अपने गुणों से गिरते नहीं, जो हमेशा आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं, जो अपने गुणों में स्थित रहते हैं, वो भगवान अच्युत। इस प्रकार उन्होंने दोनों के नामों का महात्म्य मानो ध्वनित कर रहे हैं। ये गोप सखा बलरामो अच्युतो करके पुकार रहे हैं, उनके महात्म्य को ध्वनित कर रहे हैं मानो ये गोप सखा। तो ब्राह्मण यदि कहें कि हम यज्ञ छोड़ के अन्न देने के लिए नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं, अभी यज्ञ चल रहा है, हम यज्ञ छोड़ के अभी कहीं नहीं जा सकते, तो विनय पूर्वक बोलते हैं नहीं, आपको कहीं जाने का, आप कहीं मत जाइए, आप अन्न प्रसाद हमें दे दो, हम जाके कृष्ण बलराम को देंगे। इस प्रकार इसमें गूढ़ भाव ये है कि मतलब कहना चाह रहे हैं कि देखो, जिसके पास धन होता है, अगर वो किसी को अपना धन नहीं दे, धन होते हुए भी, तो वो अधर्म कहलाएगा। इसलिए कहा गया है इसलिए सत्तमा करके पुकार रहे हैं। गोपों के द्वारा कही गई उस उक्ति उनके स्वाभाविक पांडित्य को प्रकट करती है। गोपों के अंदर भी पांडित्य प्रकट हो रहा है। उन्होंने जान लिया था कि पशु संस्था हो चुकी है। किसी यज्ञ में एक तो यज्ञ दीक्षा होती है, और यज्ञ दीक्षा के बाद पशु की संस्था होती है, पशु को संस्थापन किया जाता है। तो उसके बीच की जो का समय है, उसमें जो यजमान है वो किसी ना तो अन्न प्राप्त कर सकता है, ना अन्न दान कर सकता है, जब तक पशु की संस्था ना हो जाए। पशु की संस्था एक बार हो गई, उसके बाद वो दान कर सकता है या अन्न प्रसाद ग्रहण भी कर सकता है। तो दीक्षा और पशु संस्था के बीच का जो अवधि है, उसमें शास्त्र मना करते हैं, किसी को दान नहीं देना, ना ही प्रसाद प्राप्त कर सकता है वो।
तो ये जानते हैं गोप सखा कि पशु का संस्थापन हो चुका है इस यज्ञ में, जानते थे इस बात को गोप सखा। तो इसलिए उसी समय आए, उन्होंने निर्णय किया था। तो इसलिए वह दूषित समय नहीं था, उचित समय आए थे गोप सखा। तो इससे याद होता है कि गोप अन्य समय असमय आदि का विचार करते हुए आए हैं। यहाँ पे अन्न मांगने आए थे, इन्होंने विचार किया था समय है या असमय है, उचित समय है या नहीं, उसका विचार करते हुए आए थे। जानते थे कि पशु संस्था इस यज्ञ में हो चुकी है। इति इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने संपूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा की गई याचना को नहीं सुना, लेकिन इन्होंने उन गोप सखाओं की याचना, क्योंकि प्रत्यक्ष याचना करने वाले ये गोपगण तो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए थे। महाअभियान के कारण उस याचना को उन्होंने आदर नहीं दिया, क्योंकि इतने बड़े वैदिक अनुष्ठान में जो संलग्न थे, सबके सब बिजी थे सब। श्री भगवान के प्रति अनादर करने के कारण ब्राह्मणों को क्रोध पूर्वक सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार श्लोकों में लिखा। शुद्राशः, अरे बड़े ही शुद्र, छोटी आशाओं वाले थे ये। शुद्र आशा, कर्मकांडी ये पंडित, अल्प बुद्धि बलिशा, बालक बुद्धि थी इन सब की। अपना आप को मानते थे वृद्धा, बहुत बड़ा ज्ञानवान मानते, लेकिन बालक, बालिशा तथा अपने को वृद्ध मानने वाले, अथवा यदि भगवान भक्ति की जाए तो अल्प श्रम पर भी महान कार्य की प्राप्ति होती, इस बात को नहीं जानते थे। इसका ज्ञान नहीं था कि अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए भगवान की भक्ति में, तो अल्प श्रम, थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो महान अर्थ की प्राप्ति होती है, महान फल प्राप्त होता है। इस बात को नहीं जानते थे। बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठान तो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इस बात को नहीं जानते थे। इस पर यदि कोई शंका करे कि वह क्यों तत्व की जिज्ञासा नहीं, इन्होंने ये परम तत्व की जिज्ञासा क्यों नहीं करते थे ब्राह्मण, वह स्वयं क्यों, क्योंकि इतने अभिमान था उनको अपने ज्ञान पर कि अपने आप को ज्ञान वृद्ध मानते थे। इसलिए अभी भगवान परम तत्व के बारे में कुछ जिज्ञासा नहीं करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक दृष्टि से इनकी अज्ञता का प्रकाशन करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोलने लग गए, देश काल, भगवान ही देश काल आदि रूप हैं, उनके हेतु ही ये, इसमें हेतु ये है कि वे परम ब्रह्म हैं। भगवान ही काल, देश, भगवान सर्वेश्वर हैं, भगवंतम शब्द करके सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और भगवान अधोक्षजम हैं, जो इंद्रियों से अगोचर हैं, इंद्रियां भगवान को पकड़ नहीं सकती, तथापि वे कृपावशात साक्षात होकर दर्शन दे रहे हैं, परंतु उनको मनुष्य बुद्धि से ब्राह्मण आदर नहीं, मनुष्य बुद्धि जानकर उनको आदर नहीं दे रहे हैं। ये दुष्प्रज्ञा है इन ब्राह्मणों की। दुष्प्रज्ञा मतलब दुष्ट प्रज्ञा वाले, बुद्धि वाले हैं, विचारहीन है ये ब्राह्मण जन, और भगवान को भी मरणशील मनुष्य की तरह मृत्यमाना समझ रहे हैं। जब इन ब्राह्मणों ने स्वीकारवाची ओम शब्द का उच्चारण नहीं किया और हाँ भी नहीं बोला, ओम का उच्चारण करके नहीं भी बोला, हम नहीं देंगे ऐसा भी नहीं बोला, तो गोपगण बड़े निराशा के साथ लौट गए। ये परंतप परीक्षित के लिए संबोधन दिखाता है कि अभिमान रूपी शत्रु को नियंत्रित करने में तेरे जैसे व्यक्ति ही समर्थ है, कोई अन्य नहीं। गोपों ने कृष्ण के पास जाकर अपने द्वारा की गई बातें और ब्राह्मणों की चेष्टा का यथावत वर्णन किया। भगवान के पास जाके गोपों ने लौटकर रामकृष्ण दोनों के सामने सारा विवरण कह डाला। बलराम जी तो ये बात सुनकर, क्योंकि कृष्ण की अवज्ञा हुई थी, श्री कृष्ण की आज्ञा का ये अनादर देखते क्रोधित हो गए बलराम जी, तो क्योंकि कृष्ण की आज्ञा का अनादर देख जब बात सुनी,
तथा कुछ नहीं बोले, अथवा कृष्ण ने कि अभिप्राय को जानने के कारण कुछ नहीं बोले, परंतु कृष्ण ने गोपों को समझाते हुए कहा, तद उपकरणे। भगवान कृष्ण समीप पर ही बैठे थे जब और सुन रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों का व्यवहार कृष्ण का अनादर करने वाला था, उनका व्यवहार, अतः वह सभी दुखी थे और उन्होंने इसी सारी घटना को धीरे धीरे कहा था। जब जोर से भगवान हंसे, हंसकर बोले, कारण क्यों था भगवान के हंसने का? वह तो जगत के ईश्वर हैं, सबके नियंता हैं, सर्व ऐश्वर्यपूर्ण भगवान हैं। उनका अन्न मांगना केवल भगवान का कौतुक था, केवल खेल था। भगवान का केवल खेल था, कौतुक था भगवान का केवल। इस याचना का ही भगवान के लिए केवल परिहास था, कौतुक था भगवान का खेल था, हंसी मजाक था मानो भगवान का। और इस समय हंसी है कि अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त साधन नहीं था। अब भगवान हंसे क्योंकि अन्य कोई साधन नहीं था भगवान को। भगवान जो आदेश, जो ये ज्ञान देना चाह रहे हैं गोप सखा, मानो कृष्ण ये भी कह रहे हो कि जहां पुरुषों से याचना करने पर सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो उनकी पत्नियों से मांग लेना चाहिए, मानो भगवान ये दिखा रहे हो, इसलिए हंस रहे हैं। ऐसा याचकों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये भी भगवान की कौतुकमयी लीला ही है। वस्तुतः पहले ही अपनी कही गई उक्ति के अनुसार कृष्ण दिखा आए हैं कि वृक्षों की, तो इससे पहले भगवान ने बोला था वृक्षों को दिखाते हुए, वृक्षों की उत्कृष्टता भगवान ने प्रकाशित की और मनुष्यों की निष्कृष्टता भगवान ने प्रकाशित की। और वृक्षों को ऊंचा बता रहे हैं, उत्कृष्ट होते हैं वृक्ष। और ये याज्ञिक ब्राह्मण तो और भी हीन है, मनुष्यों में भी हीन है। मनुष्य निकृष्ट है, उनमें भी ब्राह्मण हीन है। ये भगवान का अभिप्राय है, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। इन ब्राह्मणों की श्री कृष्ण भक्ति नहीं है। वेद पाठी यज्ञ में लगे हुए हैं ये ब्राह्मण, और दुर्अभिमान दोष से युक्त हैं ये, जो श्री कृष्ण को दुख देने वाला ही माना गया है, कल्याण करने वाला नहीं माना गया। अतः वेद पाठ, यज्ञ आदि से रहित होने पर भी यदि कोई मेरा भक्त है, मानो भगवान कह रहे हो हंसकर कि जिसको वेद नहीं आते, जिसको पठन नहीं आते, जो यज्ञ करना नहीं जानता, लेकिन अगर यदि वह मेरा भक्त है तो वह परम उत्तम है, वह उत्कृष्ट है। इससे ही श्री कृष्ण, अब इस व्यवहार से भगवान कृष्ण, इस लीला से भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की पत्नियों की उत्कृष्टता, उनके व्यवहार के द्वारा सारे लोगों को ये भक्ति की महिमा दिखलाना चाह रहे हैं भगवान, ये लीला के द्वारा। कितनी उत्कृष्ट है भक्ति, भक्ति की महिमा का प्रचार करना चाह रहे हैं भगवान इस लीला के द्वारा। अतः उन्होंने सखाओं से कहा, तुम अब यज्ञ पत्नियों के पास जाओ और उनको मेरे आने की सूचना देना, मेरे भूख की सूचना नहीं देना, अन्यथा मेरे आगमन मात्र को, जब वो जानेंगे कि मेरा आगमन हो गया है, उसको जानने मात्र से वह तुम्हें अन्न दान में देंगी। ये तात्पर्य था। तो तदनुसार गोपों ने कहा, विप्र पत्नियों को प्रणाम है। पत्नी कहने का तात्पर्य है कि वे ब्राह्मणियां यज्ञ संबंधिनी भार्या हैं, वो ब्राह्मणों की भार्या हैं। पति शब्द तो यहाँ पे यज्ञ पत्नियों की धर्म से, तो इस प्रकार यदि कोई कहे कि पति गणों की आज्ञा के बिना वो कैसे अन्न दे सकती है, अगर कोई पूछे कि अपने पतियों की आज्ञा के बिना वो पत्नियां ब्राह्मणों की वो कैसे अन्न दे सकती हैं, और यदि किसी प्रकार देंगी भी तो पतिगण तो रोक लेंगे, उनको रोक सकते हैं। तो कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं, वे स्निग्धा है, वे प्रेममयी है, स्नेह रखने वाली है,
मेरी अपेक्षा के कारण इन यज्ञ पत्नियों का उन पतियों में भी आदर नहीं होगा। क्यों? इन यज्ञ पत्नियों ने मेरी अपेक्षा की है, इसलिए उनका आदर भी नहीं करेंगे। ये यज्ञ पत्नियां अपने अपने पतियों का आदर नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी अपेक्षा की है। इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी वस्तुतः कोई शास्त्रज्ञ ही थे, जो शास्त्र को पढ़कर और पढ़ाकर भी मूर्ख बने रहे, ये वैदिक ब्राह्मण। इस पर यदि ब्राह्मण कहें कि दान के लिए शास्त्रों में देश काल पात्र के अनुसार एक क्रम बताया गया है, मानो ये कहें ब्राह्मण जन गोप सखाओं के मांगने पर कि शास्त्रों में देश काल पात्र के अनुसार एक क्रम बताया है। तो इस क्रम का उल्लंघन कर हम किसी दूसरे के लिए देने योग्य अन्न को हम तुम लोगों को कैसे दे सकते हैं? इसके उत्तर में गोप सखाओं ने कहा, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, मंत्र तंत्र धर्म सब कृष्ण में ही है। कृष्ण के सुख के लिए ही बने हैं सारे वेद। वेदश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। वेदों का लक्ष्य ही कृष्ण है, अर्थात कृष्ण के अंश संकर्षण बलराम जी और भगवान अंश और उनके भी अंश प्रद्युम्न, ये सारी भगवान की विभूतियां हैं, भगवान का ऐश्वर्य ही तो है ये सब। यह परम ब्रह्म कृष्ण जो इंद्रियों के अगोचर होने पर भी आज कृपा के कारण यहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, मानो गोप सखा कह रहे हो। ऐसे कृष्ण को अपनी तुम देह अभिमान के कारण उनको मरणशील मान रहे हो। आप जैसे अनुचित ज्ञान वाले जन उनको मान रहे हो, ये रामकृष्ण जीव विशेष मनुष्य मात्र हैं, आप ऐसा मानते हो उनको। जब ब्राह्मण ने ओमकार नहीं कहा, उनका भाव था कि ब्राह्मण भोजन कराए बिना गोप सखाओं को कैसे अन्न दे। इस तर्क पर मना भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं कहा कि ब्राह्मण आदि का भोजन संपादित होने के बाद जो बचेगा वो हम प्रदान करेंगे। इस प्रकार भी नहीं बोला उन याज्ञिक ब्राह्मणों ने। यह देखकर गोपगण निराशा लौट आए, मानो ये सुनकर राजा परीक्षित को भी क्रोध आ गया, जिसे देखकर सुखदेव गोस्वामी भी कहने लगे, हे राजा हे परीक्षित, तुम दुष्टों को दंड देने वाले राजा हो तुम। इसलिए परम तपा करके पुकारा परीक्षित महाराज को। जब कृष्ण ने ये वृतांत सुना तब हंसकर बोले, क्योंकि अज्ञ ब्राह्मणों के ऊपर कोप करना अनुचित था। अज्ञ ब्राह्मण थे, उन पर कोप करना अनुचित था भगवान के लिए। उन्होंने गोपों को एक लौकिक व्यवहार का दर्शन भगवान ने कराया। लौकिक व्यवहार अपने कार्य, क्या व्यवहार? लौकिक व्यवहार का दर्शन कराया भगवान ने गोपों को, कि अपने कार्य को सिद्ध करने वाले जो व्यक्ति है, जो इच्छा करता है, तो उस कर्म के फल अगर ना प्राप्त हो तो उसको निर्वेद मतलब दुखी नहीं हो जाना चाहिए, उसको दुखी नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए उस कर्मों में, क्योंकि संसार का नियम ही है। ऐसा कौन सा याचक है जिसको पराजय नहीं मिली हो? लोग की इसी स्थिति को दिखाते हुए भगवान ने पुनः कहा, यज्ञ पत्नियों को बतलाओ कि मैं आया हूं, मैं भूखा हूं, ऐसा मत बताना, क्योंकि मेरी भूख संबंधी दुख का श्रवण कर उन्हें तुरंत ही संताप हो जाएगा। यह सुन आदि गोपगण संदेह करें कि जब तक हम आपकी भूख का कथन नहीं कहेंगे, तब तक तो यज्ञ पत्नी हमें अन्न क्यों दान देंगी? मानो पूछे गोप सखा भगवान से, आप कह रहे हो उनको ये मत बताना कि कृष्ण भूखे हैं, तो अगर हम नहीं बताएंगे कि आप भूखे हो तो वो अन्न हमें दान नहीं करेंगी। तो उत्तर में भगवान कहते हैं, नहीं, वे स्निग्धा हैं, मेरी संबंधी हैं, स्नेह रखती हैं मेरे प्रति। तुम्हारी भूख का दर्शन कर वे तुम्हें अन्न दे देंगी, क्योंकि तुम्हारा मुझसे संबंध है, इसलिए तुम्हारी भूख को देखकर तुम्हें अन्न प्रदान कर देंगी वो यज्ञ पत्नियां। गोपों ने पुनः आशंका की कि उनके पतियों के द्वारा अगर रोक लिया जाए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, वे यज्ञ पत्नियां मुझ में स्नेह का भाव रखती हैं, अथवा
पति गणों द्वारा रोकने पर भी नहीं मानेंगी। भगवान ने बोला उन गोप सखाओं को, पतियों के द्वारा रोकने पर भी पतियों की बात नहीं मानेंगी वे, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से मुझ में ही निवास करती हैं। बुद्ध आक्षिप्त मनसा, उनकी बुद्धि मुझ में निवास करती है। केवल देह से ही अपने पतियों की घर स्थित है, लेकिन बुद्धि और मन तो मुझे दे रखा है उन्होंने, मुझ पर समर्पित है वो। केवल शरीर से उस घर में रह रही है उन ब्राह्मणों के साथ। इस प्रकार भगवान बोले उन गोप सखाओं को। तो आगे अब कथा चलती है। अथा पत्नी आगे बोल रहे हैं यहां पे सुखदेव गोस्वामी। ग्वात पत्नी शालायां दृष्टा आसीन स्वल अलंकृतः नत्वा द्विजा सतीर्गोपा प्रश्रिता इदम अब्रुवन। गत्वा, जब गए गोप सखा उन यज्ञ पत्नियों के पास जाएंगे इस बार। अथा पत्नी शालायाम, अब उन ब्राह्मणों की जिस कक्ष में थी वो, वहां पे गए वो गोप सखा सब। पत्नी शालायाम, पत्नी शाला, पत्नी के घर, ब्राह्मणों की पत्नियों के घर में। दृष्टा आसीन, देखा उन्होंने कि वो बैठी हुई थी वो यज्ञ पत्नियां। दृष्टा आसीन सुअलंकृता, आभूष सुसज्जित थी अनेक आभूषणों से। ब्राह्मणों की पत्नियां सुअलंकृता, सजी हुई थी। नत्वा, प्रणाम किया गोप सखाओं ने जाकर। नत्वा, सबसे पहले तो प्रणाम, झुकते हुए प्रणाम किया उन ब्राह्मणों की पत्नियों के समक्ष। द्विजा सती, और उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं, द्विजा सती जो थी, उनको सती करके पुकारा। देखो सुखदेव गोस्वामी ने, सती थी सबकी सब, भक्ता थी भगवान की। द्विजा सती ही गोपा, गोपों ने पश्रिता, बड़े ही विनम्र पूर्वक, पश्रिता, बड़े ही विनम्र, अत्यंत दैन्य पूर्वक, विनय पूर्वक, इदम अभ्रुवन, उनसे कहा इन गोप सखाओं ने। नमो वो विप्रपत्निभ्यो निबोधत वाचांसिनः इति अविदुरे चरता कृष्णेन इह इक्षिता वयम। क्या बोले गोप सखा? बोले कि हे विप्र पत्नियों, हे ब्राह्मणों की पत्नियों, निमोधत वाचांसिनः, कृपया हमें सुने, हमारे शब्दों को सुने। निबोधत वाचांसी, हमारे शब्दों को सुने आप। इति अविदूरे चरता, यहां से अविदूर मतलब कोई बहुत दूर नहीं, निकट ही यहां पे कृष्ण विराजमान है। और उन्होंने चरता कृष्णेन इह इक्षिता वयम, और हमें उन कृष्ण के द्वारा भेजा गया, उन्होंने भेजा है हमें कृष्ण ने भेजा है। इह इशिता वयम, यहां तो कुछ ही दूर पर कृष्ण विचरण कर रहे हैं, उन्होंने हमें भेजा है यहां पर, कृष्ण ने हमें यहां भेजा है। इस प्रकार बोले गोप सखागण। गाचार्यन् स गोपाले स रामो दूरमागतः बुभुक्षितस्य तस्य अन्नं स अनुगस्य प्रदीयताम्। हम उनके अनुगत हैं, हम उनके क्या है, साथी हैं हम भगवान कृष्ण के। तो कह रहे गा, भगवान गौएं चराते हुए, स गोपाल, और ग्वाल बालों के संग हैं भगवान। और स राम, बलराम जी भी साथ हैं। स राम दूरम, दूर से आए हैं, बहुत दूर निकल आए हैं हम गौओं को चराते हुए। तो बुभुक्षितस्य है, इसलिए बुभुक्ष हैं, भूखे हैं हम सब। रामकृष्ण भूखे हैं ऐसा बोल। तस्य अन्नम, तो भूखे हैं इसलिए उनके लिए भोजन।
तस्य मतलब उन कृष्ण बलराम के लिए हमें भोजन दो, अन्न प्रदान करो, दान करो। अन्नम स अनुगस्य, और हमें भी भूख लग रही है, हमें भी प्रदान करो। प्रदीयता अनुगस्य, हम उनके अनुगत हैं, भगवान के साथी हैं हम, हमें भी भूख लग रही है। सर्वप्रथम तो कृष्ण बलराम का नाम दिया, वो भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, इसलिए कृपा करके दया करके हमें भिक्षा प्रदान करें। प्रदीयता, हमें भिक्षा प्रदान करें। श्रुत्वाच्युतम उपवाययातम नित्यम तद्दर्शनो उत्सुकः। जब सुना कृष्ण बलराम की उपस्थिति, पास में विचरण कर रहे हैं, इस प्रकार जब सुना गोप सखाओं से, उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने, श्रुत्वा, भगवान कृष्ण के विषय में सुना कि भगवान पास आए, उपयातम, पास में ही विचर रहे हैं भगवान। नित्यम नित्यम तत् दर्शन उत्सुकः, जिनके दर्शन की अभिलाषा चिरकाल तक उनके हृदय में थी, उन याज्ञिक पत्नियों के हृदय में नित्यम तत् दर्शन उत्सुकः, उत्सुक थी भगवान के दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन हेतु उत्सुकः। अब वो बड़ी ही विचलित, उत्सुका हो गई, विचलित मन वाली बन गई वो ब्राह्मणों की पत्नी। उत्सुका तत्कथा आक्षिप्त, क्योंकि उनका मन लंबे समय से भगवान कृष्ण की कथा सुनती थी। वो जो वहां पे ब्रज में जाते थे, जो तो कथाएं सुनने को मिलती थी, इसलिए आक्षिप्त कथा मनसा, कथा सुनने के उत्सुक वाली स्त्रियां बन गई थी वो, जिनको कथा सुनने में रस आता है। कथा आक्षिप्त मनसा वाली बन गई थी, उनका मन कथा को सुनने के लिए उत्सुक रहता था हमेशा, क्योंकि निरंतर कथा सुनती रहती थी। प्रतिदिन भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथा सुनती थी, वो सुनती थी अपने कर्णों से। तो बभुहु जात संभ्रवा मतलब विचलित हो गई, उत्तेजित हो गई, उतावली बन गई वो, ये सुनते ही प्रभु हो गई, वो उतावली हो गई, विचलित हो गई, उत्तेजित हो गई वो ब्राह्मणों की पत्नियां। क्यों? क्योंकि तत् कथा आक्षिप्त, भगवान की कथाओं से मुग्ध रहती थी वो, भगवान की कथा को सुनने के कारण मुग्ध रहती थी, भगवान की कथा में बिल्कुल लीन रहती, भगवान की कथा का चिंतन करती थी, सुनती रहती थी, इसलिए मुग्ध रहती थी भगवान की कथाओं में। तो इस प्रकार जब भगवान के बारे में विषय में सुना कि अधिक दूर नहीं, बिल्कुल निकट भगवान विचरण कर रहे हैं, तो बड़ी उतावली हो गई, उत्तेजित हो गई, मन द्रवित हो गया, उद्वेलित हो गया मन। चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजने अभिशस्त्रु प्रियम सर्वा समुद्रम इव निम्नगः। अब जैसे ही सुना उन्होंने, तुरंत अपने भांडों में, अपने पात्रों में, बर्तनों में चार प्रकार का भोजन, चतुर्विधम, चार प्रकार का भोजन, मतलब खाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला, भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य, इस प्रकार चार प्रकार के भोजनों को, बहुगुणम, अनेक प्रकार से जो भोजन, जो पेय, जो वह अनेक प्रकार के स्वाद और सुगंध से युक्त थे। वो उन्होंने वो रंजन मतलब बनाया था उन चार प्रकार के भोजनों को। अन्नम आदाय, और भरने लगी बड़े बड़े बर्तनों में, भाजने, ब्राह्मणों की पत्नियां बड़े बड़े बर्तनों में भरने लगी। भाजने अभिशस्त्रु प्रियम सर्वा,
और अपने प्रीतम की ओर बढ़ी, अभिसार किया, मतलब बढ़ी अपने प्रीतम की ओर, अभिसार किया। प्रियम सर्वा समुद्रमिवा, दृष्टांत यह है जिस प्रकार नदी समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार ये याज्ञिक ब्राह्मणों की भार्याएं, ये पत्नी ये अपने प्रीतम की ओर दौड़ी। बड़े बड़े बर्तन भांडों में 4 प्रकार का भोजन लिए, जो सुगंध और सुस्वादु भोजन था, सौगंधपूर्ण था, उसको लेकर एक भैती मतलब दौड़ी कृष्ण की ओर। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति इनको माधुर्य भाव का अनुभव हुआ भगवान के विषय में सुनकर कि भगवान पास में ही है, क्योंकि कथा में तो मुग्ध रहती ही थी ये, कृष्ण के चिंतन में तो लीन रहती थी। इनकी कथा को सुनने के कारण इनके हृदय में स्नेह था, प्रेम था भगवान के प्रति, इसलिए भगवान के माधुर्य भाव का अनुभव कर रही थी ये सुनकर। कृष्ण के विषय में भगवान के माधुर्य भाव का अनुभव कर रही थी ये, मानो वे उनके उपपति हों, मानो भगवान उनके उपपति हों। इस प्रकार माधुर्य भाव को धारण किया हुआ था इन ब्राह्मणों की पत्नियों ने। इसलिए जब वह उनको देखने के लिए दौड़ी तो ब्राह्मण जन उनको रोक नहीं पाए, इतनी तीव्र गति से दौड़ रही थी। जिस प्रकार गोपियां दौड़ती थी जब भगवान का वेणुनाद सुनती थी, उसी प्रकार ये ब्राह्मणों की पत्नियां दौड़ी भगवान की ओर। पतियों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि मुग्ध थी, विक्षिप्त मनाहा, उत्तेजित थी, उतावली थी कृष्ण के दर्शन, माधुर्य भावमयी भक्ता थी ये, माधुर्य भाव था भगवान के प्रति। निषिध्यमाना पति भी भ्रात्र भी बंधु भी सुते, निषिद्ध किया, रोका किन्होंने? इनके पतियों ने, इनके भाइयों ने, इनके बंधुओं ने रोका इन ब्राह्मणों की स्त्रियों को। लेकिन भगवत उत्तम श्लोक दीर्घ श्रुत धृताशया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहां पर, इनके पतियों ने मना किया, अपने भाइयों के द्वारा, बंधुओं के द्वारा, अपने पुत्रों के द्वारा, सुते अपने पुत्रों द्वारा, भगवती उत्तम श्लोक दीर्घ, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का उत्तम श्लोक, भगवान कृष्ण का दीर्घ काल तक श्रवण किया था, कथाओं का, उनके रूप माधुरी, उनकी कथा, उनकी लीला माधुरी का श्रवण किया था, वेणु माधुरी का श्रवण किया था। इन ब्राह्मणों की पत्नियों ने दीर्घ काल तक भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत सुना था इन्होंने। धृत आशया यमुना उपवने, तो वो जो कृष्ण को देखने की जो उनकी आशा थी, जो उनकी महान आशा थी, वह आशा विजयी हुई। धृत आशया, उन्होंने अपनी आशाओं को पूर्ण किया, प्राप्त किया, अपनी जो उनकी हृदय में आशा थी, कृष्ण दर्शन लालसा, जो लालच, जो लोभ था, जो लोलुपता थी कृष्ण के दर्शन करने की, वो पूर्ण हुई। और वो दौड़ी हुई कहां गई? पास में उपवन था, एक अशोक के वृक्ष वहां पे थे, यमुना के पुलीन पर एक अशोक का वृक्ष का उपवन था, भगवान वहां पे विचर रहे थे। जब गई यमुना उपवने अशोक नव पल्लव, अशोक के वृक्ष के ऊपर नव पल्लव, नई कोपले फूटी हुई थी, अंकुरित थी, सुंदर उपवन था वो अशोक के वृक्षों का। अशोक नव पल्लवा मंडिते विचरंतम, और वहां पर तो वह उपवन अलंकृत था, अशोक के वृक्षों के नए पत्ते जो आए थे, अंकुरित हो रहे थे, कोपले जो थी नई उस वृक्षों पर, उससे अलंकृत वो उपवन था। और वहां पर विचरंतम, विचरण करते हुए,
व्रतम गोपे, अपने गौओं से और गोपों से घिरे हुए भगवान। व्रतम गोपे सअग्रजम, अपने बड़े भाई के साथ, अग्रज के साथ, बलराम जी के साथ। दिद्रशु स्त्रिया, उन स्त्रियों ने भगवान के दर्शन किए, भगवान को देख लिया उन्होंने, भगवान के दर्शन किए इन स्त्रियों ने। स्त्रिया, अब यहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या दर्शन किए उन्होंने, भगवान के रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जब दर्शन किए, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा, श्यामल वर्ण के भगवान, श्यामम हिरण्य परिधिम, और उनके ऊपर उन्होंने अपने, उनका जो परिधि है, जो उनके वस्त्र हैं, वे पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं भगवान। हिरण्य परिधिम, हिरण्य मतलब पिघला हुआ सोना के जैसे वर्ण रंग था उनकी परिधि का, उनके वस्त्रों का भगवान के। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा, भगवान के गले से उनके चरणों तक को छूती हुई, भगवान के चरण कमलों को छूती हुई भगवान के गले में वनमाला थी, विजंती माला भगवान ने धारण कर रखी थी। वनमाल्य भरहा, सिर पर सुंदर मयूर पिछ धारण किया था भगवान ने। ये दर्शन कर रही हैं ये ब्राह्मणों की पत्नी, ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा, धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रताम से। और भगवान के जैसे होते टैटूज होते हैं ना, तो भगवान को अलग अलग रंगीन धातुओं से सजाया हुआ था इन गोपों ने। सुंदर उनका मुख को, उनके अंग प्रत्यंग को सजाया हुआ था रंग, अनेक रंग की धातुओं से। धातु प्रवाल, और प्रवाल मतलब होता नव पल्लव, मतलब नई नई कोपलों से, नए नए पत्तों से, जो मुलायम पत्ते होते हैं वृक्ष के, उससे भगवान को नटवेश के रूप में सजाया हुआ था। जो नटवर होते हैं, नटवेश, भगवान ने कैसा वेश धारण कर, नट जो होते, जो नाटक, जो मंच में नाटक करते हैं मंच के ऊपर, वह भगवान का नटवेश था उस समय। धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रताम से, अनुव्रत मतलब भगवान के सखा, भगवान का एक हाथ अपने गोप सखा के कंधे पर था, भगवान का एक हाथ, भगवान मानो झुक रहे थे, लीन कर रहे थे, एक कंधे पर हाथ रखा हुआ था अपने एक गोप सखा के भगवान ने। अनुव्रताम से ये दर्शन मिले उनको। और विन्यस्त सस्मितरेण धुनान अब्जम, विन्यस्त, और भगवान ने अपना दाहिना हाथ, जो दाहिना हाथ था वो तो अपना विन्यस्त हस्त मितरेण, एक हाथ से भगवान एक लाल कमल को, लाल रंग के कमल को घुमा रहे थे भगवान एक हस्त से, अपने हाथ से। विन्यस्त, हाथ पर रखे हुए अपने, इतरेण अपने हाथ से, धुनानम नचाते हुए भगवान, अब्जम, अब्ज मतलब होता है कमल का फूल, कमल को भगवान घुमा रहे थे, धुनानम घुमा रहे थे भगवान, नचा रहे थे, नचाते हुए भगवान। एक हाथ कंधे पे था, दूसरे हाथ से कमल के फूल को नचा रहे थे भगवान। और सस्मित, और सुंदर मुस्कान, सुंदर हंसी थी भगवान के सुंदर मुख कमल पर। सस्मित रेण धुनान अब्जम, सुंदर भगवान, इस प्रकार यहाँ पे वर्णन आया है जो गोपियों ने दर्शन किए भगवान के। अलक कपोल और कर्णों उत्पल, और भगवान के दोनों कानों में कुंडल थे, किसके, दो फूल थे कमल के, कुमोदनिया थी दोनों कानों में भगवान। जो कुमोदनिया उसे बोलते हैं जब कमल का फूल अभी
प्रफुल्लित नहीं हुआ होता, अभी बंदी होता है। वो जो कलियां होती हैं, वो जो वह भगवान ने अपने दोनों कानों में कर्णों के रूप, कर्ण अपने कुंडल के रूप में भगवान ने धारण कर रखे थे। कर्णों उत्पल, उत्पल मतलब कुमोदनियां अपने दोनों कानों में धारण कर रखे थे। कपोल मुखाब्जहासम, और भगवान की जो अलके थे, जो 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 घुंघराले बाल थे, वो उनके गालों को ढक रहे थे भगवान के। इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं शुद्धदेव गोस्वामी। कर्णो उत्पल कपोल, अलक कपोल, अलक मतलब होता है जो भगवान की जो जुल्फे जिसे बोलते हैं, अलकाएं, या जो भगवान के घुंघराले बाल जिन्होंने भगवान के कपोलों को ढक रखा था। भगवान के घुंघराले बाल उनके मुख को, उनके गालों को छू रहे थे। मुखाब्जहासम, और भगवान हंसी से युक्त थे। भगवान कमल जैसे मुखमंडल भगवान का, और हंसी से युक्त थे भगवान। सस्मितम, ये दर्शन किए। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतां से विन्यस्त हस्तम अमितरेण धुनान अब्जम कर्णोत अलक कपोल मुखाब्जहासम। ये सुंदर दर्शन किए उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने। उन पत्नियों ने दर्शन किए इस प्रकार। आगे बोलते हैं, प्राया श्रुति प्रियतम उदय कर्णपूरे, क्योंकि बार बार उन्होंने कृष्ण कथा सुनी थी, कृष्ण के विषय में सुना था। प्राया श्रुति, अपनी प्रियतम के विषय में सुना था उन्होंने। प्रियतम जो उनको सबसे प्यारे थे, भगवान प्रियतम थे उनके। उदय कर्णपूरे, तो मानो वो कथा ही उनके कानों के आभूषण बन गए उन स्त्रियों के। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। उदय कर्णपूरे, मानो उनके कर्णों के आभूषण ही वो कृष्ण कथा बन गई थी। इतना सुनते थे, कृष्ण की कथा सुनती रहती थी वो, मानो वो कृष्ण कथा ही उनके कानों के, कर्णों के मानो बन गए हो। वो जिसे बोलते टॉप्स या कुंडल बन गए हो, या आभूषण बन गए हो उनके। प्रायाश्रुता, अपनी प्रियतम की कथा सुनती थी बारंबार। प्राया, बारंबार। उदय कर्णपूरे, कानों के आभूषण रूप। यस्मिन् निमग्न मनसा तम अथ अक्षयंध्रे, जब भगवान के दर्शन किए इतने सुंदर, श्यामम हिरण्य परिधिम, इतने सुंदर जब दर्शन किए उन्होंने, तो मानो उन्होंने निमग्न मनसा, उनका जो मन लीन हो गया था भगवान में, मग्न हो गया था भगवान के इतने सुंदर रूप के दर्शन प्राप्त करके। अक्षि रंध्रे, अपनी दोनों नेत्रों से, रंध्र से, मानो उन्होंने अंतः प्रविश्य, भगवान के उस सुंदर रूप को अंदर प्रवेश कराया। उन्होंने अपने किसको साधन बनाकर, अपने दोनों नेत्रों को साधन बनाकर, मानो भगवान के उतने सुंदर रूप को अपनी आंखों के, अपनी नेत्रों से अपने अंदर ले गई, अपने हृदय में ले गई भगवान को अपने नेत्रों से, और अपने हृदय में आंखें बंद करके भगवान का मानो आलिंगन कर रही हूं, प्रगाढ़ आलिंगन कर रही हूं वो स्त्रियां ब्राह्मणों की। अक्षिरंध्रे अंधा प्रवेश्य सुचिरम परिरभ्यतापम, अंता प्रवेश, अपने हृदय में प्रवेश कराकर, सुचिरम, दीर्घ काल तक, कुछ समय तक नहीं, दीर्घ काल तक, परिरभ्य, परिरंभण करने लगी। परिरंभण मतलब होता है आलिंगन करने लगी भगवान का, और अपने हृदय का ताप, वीर्य रूपी जो ज्वाला हृदय में ज्वलन थी, जिससे वो दुखी थी, वीर्य था जो भगवान का, जो वीर्य रूपी जो ज्वाला थी, जो उनके हृदय में धड़क रही थी, मानो वो शांत हो गई हो।
भगवान का हृदय में आलिंगन कर रही हैं, वो परिरंभण कर रही हैं भगवान का। परिरंभण मतलब होता आलिंगन करना, आलिंगन कर रही हैं भगवान का अपने हृदय में। परिरभ्यतापम प्राज्ञम यथा अभिमतयो विजरहु नरेंद्र। एक दृष्टांत दिया सुखदेव गोस्वामी ने। जैसे हमारी 3 अवस्थाएं होती है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। जागृत अवस्था मतलब जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, स्वप्न अवस्था जब हम स्वप्न ले रहे होते हैं। इन दोनों अवस्थाओं से भी परे वो एक ड्रीमलेस स्लीप होती है, जिसमें ड्रीम्स नहीं आते, जो स्वप्न नहीं, वो डीप स्लीप होती है, गहरी नींद होती है, जिसमें स्वप्न भी नहीं आते। तो दृष्टांत देते हुए समझा रहे हैं, जिस प्रकार जागृत अवस्था में एक ये सारी जो अवस्थाएं हैं ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, इसमें अहंकार रहता है। मैं हूं, अहंकार से उत्पन्न होती है, ये अहंकार से उत्पन्न होती हैं ये जागृत अवस्था और ये स्वप्न अवस्था। इसमें अपना अस्तित्व बना रहता है, अपने आप अपने बारे में अवेयरनेस बनी रहती है। अवेयरनेस मतलब होता है अपनी अवेयरनेस जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में, कि मैं वो अहंकार का कार्य होता है। लेकिन जब सुषुप्त अवस्था होती है, जिसमें डीप स्लीप होती है, उसमें स्वप्न भी नहीं होते, उस समय ये अहंकार लीन हो जाता है। अहंकार फिर कार्य नहीं करता अपना, अब बिल्कुल उसमें तो केवल आत्मा के पास हम पहुंच जाते हैं। उस समय आत्मा भगवान के पास होते हैं, उस समय हम अपने सुषुप्त अवस्था में। और असली आनंद तो उस समय मिलता है जब हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में इतना आनंद नहीं मिलता, इतना डीप रिलैक्सेशन नहीं मिलता आत्मा को, जितना सुषुप्त अवस्था में मिलता है। क्योंकि सुषुप्त अवस्था में जहां पे कोई ड्रीम स्वप्न भी नहीं होते, वहां पे मानो अहंकार लीन हो जाते हैं। ये अहंकार लीन हो जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में ही लीन हो जाते हैं, अपना कार्य करना बंद कर देता है अहंकार। तो यहां पे यही कह रही हैं, प्राज्ञम, जो प्राज्ञ मतलब हमारी बुद्धि, यथा अभिमतयो, जो जागृत और स्वप्न अवस्था में अहंकार युक्त होती है हमारी बुद्धि, लेकिन विजरहु, वो अभिमान, अपने अहंकार को त्याग देती है बुद्धि, जब वह सुषुप्त अवस्था में होती है, सुषुप्त अवस्था में होती है। उसी प्रकार ये यहां पे ये कह रही हैं, जिस प्रकार मुनिगण अपने अंतःकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार की चिंता त्याग देते हैं। अब अहंकार की चिंता नहीं रही इनको। अब ये इतनी भगवान जैसे जागृत स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां हैं, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये वृत्तियां बनी रहती है जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी। अहम ममेति की भावना बनी रहती है, मैं और मेरा, ये भावना सतत बनी रहती है। परंतु सुषुप्त अवस्था में तो केवल वह बुद्धि साक्षी बन जाती है। ना मैं रहता है भाव, ना मेरा रहता है कोई भाव, ना मैं और मेरे का भाव विलीन हो जाता है। और साक्षी प्राज्ञ मतलब साक्षी बुद्धि केवल उसी में लीन हो जाती है, और उसकी सारी जलन मिट जाती है बुद्धि। वही अवस्था में ये ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। इस प्रकार, हाँ ठीक है। तो ये सुंदर कथा देव गोस्वामी के मुख से हम श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं। अब इन श्लोकों पर हम कल या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, हम श्रवण करेंगे कि हमारे आचार्य जन इन श्लोकों पर क्या बोल रहे हैं। जीव गोस्वामी विशेषता और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थ दर्शनी टीका, इस पर हम इसका पठन करेंगे अगले क्लास में, इन श्लोकों पर। तो ठीक है, अभी हम विराम देते हैं, इस कथा को समय हो गया है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।